आप सबका दैया सर की क्लास में स्वागत है। आज मैं इस क्लास में आपको महत्तम समावर्तक के बारे में बताऊंगा कि महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है। महत्तम समावर्तक, इसको हम HCF भी बोलते हैं। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बड़े से बड़ा, हिंदी क्या आ जाएगी, बड़े से बड़ा, यानी हिंदी है तो हम इसमें हिंदी बताएंगे, बड़े से बड़ा साझा गुणनखंड। बड़े से बड़ा साझा गुणनखंड। तो हमारे पास महत्तम समावर्तक निकालना कैसे है उसके बारे में हम यहाँ डिटेल से बताएंगे। मान लो हमारे पास दो संख्याएं, एक तो है 12 तथा 18, या और लिख दो संख्या में, और 18 दो संख्याएं हैं, इनका हमने महत्तम समावर्तक निकालना है। महत्तम समावर्तक के लिए दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। मैं आपको दोनों विधियां आज की क्लास में समझाऊंगा तो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि। इसमें हम इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड निकालते हैं। पहले जाएगा 2 से, 2 के 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, लास्ट में अभाज्य संख्या रहेगी 3 भी, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना हमने 12 को, तो हमारे पास रहेगी। अब इसके बाद 18 करेंगे। 18 करेंगे तो सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे, 2 नीम 18, 2 नीम 18। फिर हम करेंगे किस पे, 3 पे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब हमारे पास दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आ गए, इनको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे 12 को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखें तो क्या आएगा, 2 गुणा में 3, और 18 को मैं लिखूंगा तो ये आएगा 2 गुणा में 3, यानी कि 2 गुणा में 3। अब मैंने आपको बताया बड़े से बड़े साझे गुणनखंड, तो महत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, जो दोनों में हो, साझे हो, सिर के हो। एक तो 2 है तो ये आ गया, एक ही क्या है, 3 है, और तो बाकी यार ना ये 2 इसमें है और ना ये 3 इसमें है। एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, 2 3 थे तो एक ले लिया, तो हमारे पास 2 गुणा में क्या आ गया, 3, और 2 तिया 6, 6 क्या आ जाएगा इसका महत्तम समावर्तक, जिसको हम HCF भी बोलते हैं। एक दूसरी विधि भाग विधि, उसके द्वारा कैसे करेंगे, हमारे पास दोनों संख्याएं हैं, उनमें से देखेंगे बड़ी कौन सी है, 12 बड़ी है या 18, तो हमें पता है 18 बड़ी है, तो 18 को हम 12 से भाग करेंगे। 18 को क्या करेंगे, 12 से भाग करें 12 1 12, घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। जो शेष फल आया, शेष फल से भाजक को भाग फिर से करोगे, यानी कि 6 को 12 से कर दो, ठीक है। तो हमारे पास 6 दूनी 12, तो ये हमारे पास कटने के बाद क्या बचेगा, 12 से 12 गई 0। लास्ट में जब शेष 0 रह जाए तो जो लास्ट में भाजक था वो हमारा क्या आ जाएगा, महत्तम समावर्तक, यानी कि अपना अब की बार HCF क्या हो जाएगा, बराबर है 6। देखो इस विधि से भी हमारा HCF कितना आया, 6, और इस विधि से भी क्या आया, 6। इस प्रकार हम और सवाल भी करते हैं। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 36 और दूसरी क्या है, 45। हमने इसका महत्तम समावर्तक निकालना पड़ जाए तो गुणनखंड विधि से करेंगे। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड निकाल लेंगे। 36 है, 36 के निकालो, पीछे 6 है तो 2 पे जरूर जाएगा,
2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा तो ये होगा 16। तो हमारे पास क्या आ जाए, 2 अठे 16, 8 है, फिर 2 से जाएगा, 2 नीम 18। अब 9 आ गया तो 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, 3 तिया 9। अब ये भी क्या बन गया, अभाज्य गुणनखंड बच गया। तो यहाँ से आगे छोड़ दो। हमारे पास अब क्या है, 45। 45 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई का अंक कितना है, 5। तो किसके करके देखें, 3 से 5 और 4 9, 9 3 के पहाड़े में आता, 3 से जाएगा। तो 3 से करें, 3 एकम 3, और 4 में से 3 जाएंगे 1, तो हासिल बचेगा 15, और 3 पंजे 15। फिर से 3 पे गया, 3 पे गया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो ये आ गया। अब हमारे पास जो 36 है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में, बस यही। दूसरी बात, 45 के क्या है, 45 क्या है, 3 गुणा में 3 गुणा में 5। अब हमारे पास सांझे देखने हैं, 2 इनमें से इनमें नहीं, 3, एक तो ये रहा और एक ये रहा, अगला 3 इसमें ये भी है और ये भी, 2 3 3 है, 5 इसमें नहीं है। तो जो HCF आएगा, जो दोनों में है, दोनों में क्या है, 3 3 है, तो क्या आएगा, 3 गुणा में 3, और 3 3 की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, यही हमारे पास क्या आ गया, महत्तम समावर्तक। महत्तम वर्तक क्या आ गया, महत्तम समावर्तक। अब हमारे पास दूसरी विधि कौन सी है, भाग विधि। भाग विधि से करके देखेंगे, 45 संख्या बड़ी है तो बड़ी को हम छोटी से भाग करेंगे 36 से। 36 से का 36 पे गया, घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, घटाने के बाद हमारे पास बचेगा, देखो 5 में से 6 जाएंगे नहीं, हासिल लेंगे 15, 15 में 6 गए 9। ठीक है, अब ये शेष आया, इसको भाजक से फिर भाग करो, शेष को भाजक को शेष से फिर भाग करोगे तो 9 को 36 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 चौक 36, 36 में से 36 गए 0। मैंने बताया जब 0 आ जाए तो वो भाजक हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक, यानी कि HCF बराबर कितना हो जाएगा, 9। HCF क्या आ जाएगा, 9। इसी प्रकार हम और लेके देखते हैं। अड़सठ और ले लें हम 98। ठीक है, दोनों का ले लिया। करें 68 के अभाज्य गुणनखंड करके देखो, 68 के करके देखोगे, पीछे 8 है तो इसका मतलब 2 पे जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 से 14, 17 हो गया। 98 का करके देखो, 2 से जाएगा क्योंकि पीछे 8 है, 2 चौके 8, 1 बचेगा 2, फिर 2 नीम 18, क्योंकि 9 में से 8 गया 1, तो ये हो गया 18, 2 नीम 18। अब ना तो 2 पे जाएगा, ना 3 पे, ना 5 पे जाएगा, 7 पे, सतुस्तु 49, सतुस्तु 49, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास 68 के अभाज्य गुणनखंड के आगे 2 गुणा में 2 गुणा में 17, और हमारे पास 98 है, 98 की क्या है, 2 गुणा में 7 गुणा में 7। इन दोनों में साझा कौन सा, जो HCF है, जो बिल्कुल सेम है, वो क्या है, 2 ही है, और दूसरा 2 तो है ना, तो इसमें 7 है, 17 है, 7 नहीं है, तो हमारे पास HCF क्या आ गया, 2। अब अपनी दूसरी विधि भाग विधि। भाग विधि में क्या है, बड़े को छोटे से भाग करेंगे, 98 को 68 से भाग करेंगे, करें 68 एका 68, घटा के देखो 0, 9 में से 8 में से 8 गया 0, 9 में से 6 गया 3। अब 30 से भाग करना किसको, 68 को,
तो हमारे पास 30 दूनी 60, तो हमारे पास क्या बचेगा 8। अब 30 को 8 से भाग करना, यानी इसको इससे जब तक करते जाओ जब तक शेष आपका 0 ना आए, जब तक करते जाओ जब तक शेष 0 ना आए। तो 0 शेष आएगा, देखो 8 1 में 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 ज़्यादा, तो हमारे पास 8 8 तिया 24। अब 0 में से 4 जाएंगे नहीं, हाथ से लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ रहेगी 2 में से 2 गए 0। अब हमारे पास 6 है, 6 से 8 को भाग करेंगे, 6 का 6, बचेगा कितना 2। अब 2 से किसको भाग करेंगे 6 को, और 2 तिया 6। जब हमारे पास 2 पे 0 आ गया तो इसका लास्ट वाले भाजक हमारे पास क्या आ गया जिस पे 0 आ 2, तो महत्तम समापवर्तक बराबर 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रकार आप महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हो।